अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना की करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों का भांडा फोड़ने का इल्जाम। सूबाई वजारत खजाना ने MD बैंक ऑफ खैबर को बरतरफ करने का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि शमसुल कय्यूम ने वजीर खजाना मुजफ्फर सईद के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात शाया करवाए। इलेक्शन कमीशन में गैर मुल्की फंडिंग से मुताल्लिक कार्रवाई रोकने के लिए PTI की दायर दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंड्स के जराए इलेक्शन कमीशन को फराहम करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक दस्तावेजात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, अदालत की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 सितंबर को समाअत करेगा। ना मैंने छोड़ी है ना मैं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरी अपनी पार्टी है और ये पार्टी इमरान नियाजी की जागीर नहीं है। इमरान नियाजी की बदकिरदारी की सियासत अब नहीं चलेगी। इमरान नियाजी की झूठ और मक्कारी की सियासत अब नहीं चलेगी। बदकिरदारी के बायस पार्टी की सरबराही के अहल नहीं रहे। कहती हैं तहरीक इंसाफ ना छोड़ी है और ना छोड़ूंगी। शौकत खानम अस्पताल इमरान खान के पैसों से नहीं बना, फौज के हवाले किया जाए। PTI की वकील ने इलेक्शन कमीशन में झूठा मौक़िफ़ इख्तियार किया। आयशा गुललई की इलेक्शन कमीशन के बाहर धुआंधार तकरीर। मरियम नवाज NA-120 में अपनी वालिदा की इंतखाबी मुहिम में मगन। आज शाम माल रोड पर ताजिरों से खिताब करेंगी। कारकुनों का जोशो खरोश उरूज पर। नवाज शरीफ जुम्मे को लंदन से लाहौर के बजाय इस्लामाबाद आएंगे। साबिक वजीर आजम की PIA की परवाज PK758 के जरिए वतन वापसी होगी। परवाज के शेड्यूल में तब्दीली हीथ्रो एयरपोर्ट की वेबसाइट पर भी अपडेट कर दी गई। नवाज शरीफ की वापसी के बाद नून लीग के जनरल काउंसिल के इजलास में नए सदर का इंतखाब भी होगा। IG सिंध AD ख्वाजा को ओहदे से हटाने का हुक्म, गैर कानूनी करार। सिंध हाई कोर्ट का काम जारी रखने का हुक्म। IG सिंध के खिदमात विफाक को वापस करने। सरदार अब्दुल मजीद दस्ती की तैनाती और 7 जुलाई से होने वाली तमाम तकर्रियों और तबादले के नोटिफिकेशन मुअत्तल। एडवोकेट जनरल सिंध का फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बेनजीर भुट्टो कातिल केस में सजा पाने वाले पुलिस अफसरान सऊद अजीज और खुर्रम शहजाद ने रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दुनिया भर में तैनात पाकिस्तानी सफीरों की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी। वजीर आजम, वजीर खारजा और वजीर दिफा की शिरकत। अमरीका की नई अफगान पॉलिसी और दुनिया के सामने पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर गौर जारी। के जंग में शुजाअत और बहादुरी की नई तारीख रकम करने और भारतीय फौज को बर्बाद करने की याद में आज मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। कराची में निशाने हैदर पाने वाले शहीद राशिद मिन्हाज के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। एयर वाइस मार्शल हसीब पराचा की हाजिरी। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने कब्र पर सलामी दी और फूलों की चादर चढ़ाई।
ख्वाजा इजहारुल हसन पर हमले की तहकीकात जारी। अंसारुल शरिया के खिलाफ अहम कामयाबी। कोयटा, पशीन और मुल्तान से तंजीम के 3 अहम कमांडर गिरफ्तार। तलहा नामी मुलजिम ऑपरेशन के बाद मुल्तान फरार हुआ। अब्दुल करीम सरोज का करीबी साथी और अंसारुल शरिया का अहम टारगेट किलर है। सिंध असम्बली में अपोजिशन जमातों का इजलास। अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार पर हमले की मजम्मत। मुश्तरका करारदाद ऐवान में लाने का फैसला। हमले में शहीद होने वालों को मुआवजा देने और नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद का मुतालबा। कराची के साहिल पर आने वाला तेल आबी हयात के लिए खतरा बन गया। तेल और कचरे के बायस अवाम भी परेशान। इंतजामिया की जानिब से गफलत का मुजाहिरा। शाम में कीमियाई हथियारों की फैक्ट्री पर इसराइली जेट तैयारों का हमला। शामी हुकूमत के मुताबिक इसराइल के जेट तैयारों ने शाम के मगरिब में मौजूद फौजी अड्डे को निशाना बनाया। 1993 में होने वाले मुंबई बम धमाकों के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। टाडा अदालत का करीमुल्ला और अबू सलीम को उम्र कैद की सजा का हुक्म। मोदी की सरपरस्ती में गुजरात में हजारों मुसलमानों के कत्लेआम के बाद होने वाले धमाकों में 257 अफराद हलाक हुए थे। रोहिंग्या मुसलमानों की जिंदगियां मजीद मुश्किलात का शिकार। खाने पीने की कमी, बच्चे और बूढ़े भूख से मरने लगे। भारत की मुस्लिम दुश्मनी। पनाह के लिए आए रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में म्यांमार हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी।